आज इनसे पूछते हैं आज कि इनको क्या डर है। हर किसी के डर डिफरेंट होते हैं ना। तो मेरी दादी अम्मा की एक रूह लाइबा डाल रही है कौन मेरे है अंदर आज ना, मतलब तुम हो? लाइबा तुम्हें क्या क्या डर है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये डर है कि मैं अपने घर की एक लौती बेटी हूँ हाँ और बहुत लाडली हूँ, तो मैंने कभी भी मतलब घर का कोई काम नहीं किया हाय है। हाय। मैं स्टडी कर रही थी और स्टडी में इतना मसरूफ़ थी, स्टडी ख़त्म हुई है तो मेरी शादी फिक्स हो गई है। हाँ। तो अब मुझे इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन है कि मैं आगे जाके अपने ससुराल को कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। अगर मैं कॉलेज से घर आती थी ना तो कोई मेहमान भी आए होते थे तो मम्मा कहती थी तुम जाओ, तुम जाके आराम करो। उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया, ना कभी खाना बनाने दिया, ना कभी किचन में जाने दिया। तो इस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ कि शादी के बाद मैं अपने घर को, ससुराल को और अपने सारे रिश्तों को किस तरह से लेके चलूँगी। तो अब आप मुझे पढ़ी कितना हो तुम? बीकॉम की है ग्रेजुएट हो ना? जी। मेरी अम्मी कहती थी जो पहली तो सीख या टिप मैं तुम्हें देती हूँ क्योंकि इन सबसे सीनियर 21 ईयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह 2 जून 21 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। और जिस तरह की तुम्हारी एज है उस वक्त मेरा भी यही हाल था और मैंने भी कभी किसी भी किचन की चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। मुझे शायद माचिस भी जो होती थी ना वो मुझे सही से जलाना नहीं आती थी। जब जलाती थी चूल्हे के करीब जाती थी बुझ जाती थी। एक्चुअली मैं फेंकती थी और डर लगता था जल जाएगा हाथ। ओ भाई। मेरे ख्याल में अम्मी के घर के ये मजे सबने सबके होते हैं। और अब शादी के बाद गरम गरम पतीली बगैर किसी की भी नहीं उठा के और चला के कोई मसली गरम तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया सब कुछ। अम्मी भी तो मेरी अम्मी कहती थी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें खुद आ जाएगा। उस वक्त तो यूट्यूब वगैरह का इतना नहीं था कि यूट्यूब से खाने देख लें वो। लेकिन मैं तुम्हें ये टिप देती हूँ, मेरी अम्मी ने तो मुझे कहा था पढ़ी लिखी हो खुद आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो ना तो आपकी भी ज़िंदगी आसान हो। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह रॉ थी, मैंने भी कुछ नहीं किया था। सो मुझे मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। तो मेरी टिप ये है कि थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बिल्कुल आना मेरी चाहिए। अम्मी ने मुझे टिप ये दी थी पढ़ी लिखी हो आ जाएगा, कोई बात नहीं, फलाना ढमाका। और मैंने भी इतना फोकस ही नहीं किया उस पर मुझे ऐसा हुआ कि जो बिरयानी जो है वो जो 45 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाती है वो मुझे 2.5 घंटे लगते थे पकाने में। सो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ, जली हैं चीज़ें, नुकसान हुआ है बहुत। और ऊपर से सेटिंग अलग हो रही है, रिश्ते जुड़ने की, एक दूसरे को समझने की, कोई काम कर रही हूँ तो वो भी नहीं आ रहा, तो बेइज्जती अलग हो रही है। अच्छा ये जो बात है ना कि मुझे खाना नहीं पकाना आता, इस पे कोई टिप दें। देखिए सबसे पहली खाना मुझे बात नहीं, बुरी अक्ल ही नहीं है। एग्जैक्टली ये बहुत बुरी बात है। देखिए आप एक तो कुक बन के नहीं जा रही हो, नॉट अ शेफ। ये सिर्फ कहने का ये मकसद है कि इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड आपको बेसिक्स तो करने आने चाहिए। Exactly. नो मैटर व्हाट, not इट्स about नॉट शादी के बाद आपको आनी चाहिए। मतलब एक अंडा पकाने में कितनी टाइम लगता है? पहली बेइज्जती मेरी यही हुई क्योंकि मैंने फुल बॉयल अंडा बॉयल करना था, मुझे टाइमिंग नहीं पता थी, कभी किया नहीं था। तो मैंने हाफ बॉयल करके अपने डाइट वाले मियाँ को दे दिया, तो पूरा घर देख रहा था। उसने कहा तो अंडे बॉयल की मम्मा कहती थी बचपन में कि कुछ नहीं सीखोगी, शादी के बाद क्या करोगी, सीख लो, शादी के बाद क्या कहीं करोगी, पढ़ो शादी चुप के बाद क्या कर। करोगी। हमारे मेल वो होते थे कुक्स, तो हम नहीं जाते Allowed नहीं था किचन kitchen में, में हमें अलाउड नहीं था। मम्मा भी वर्किंग थी तो नहीं था अलाउड। लेकिन जैसे मैंने कहा ना रंगून वाला हॉल जाना है, पर्सनालिटी तो बिल्ड कर दी, हाँ हम्बल रहना है, रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की, वो तो ठीक है। मगर ये इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से टिप्स देंगे। हमारी अम्मी ने कुछ कहा, हमें कुछ महसूस हुआ, इसकी अम्मी ने भी कहा होगा, लेकिन सबके अपने अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। आपने कौन सा अप्लाई करना है, ये मैथ्स की वो कहते हैं क्लास है।